साथियों नमस्कार। तो आज हम मुन्नार में हैं। अब यहाँ से सुबह निकल रहे हैं, हल्की हल्की बारिश हो रही है। तो अब यहाँ से निकल रहे हैं हम कोयम्बटूर के लिए। तो कोयम्बटूर पहुँच करके वहाँ का टूर देखेंगे क्या करना है। यहाँ तो इतनी शानदार जगह है, यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा, लेकिन जाना तो है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यात्रा। आज का दिन शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये है हमारा होम स्टे, और ये कोई नॉर्मल होम स्टे नहीं है। ये है वर्टिकल गार्डन, वर्टिकल फार्म हाउस है इनका। ये फार्म हाउस तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन ये है वर्टिकल। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसका एंट्रेंस है और यहीं से ही ढलान शुरू हो जाती है। वीडियो में इतनी ढलान नहीं लग रही होगी, लेकिन है खतरनाक ढलान। यहाँ देखिए, ये सामने एक साइन बोर्ड लगा हुआ है 4x4 व्हीकल्स ओनली, क्योंकि यहाँ से तो दूसरी गाड़ियाँ तो निकल ही नहीं पाएंगी, इतने ज़्यादा स्लोप है। पैदल चलने में ही संभल के चलना पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि कहीं फिसल के नीचे न चले जाएं। और इसी को अब देखिए, यहाँ थोड़ा सा आपको फील होगा कि कितनी ढलान है। बगल में इन्होंने सीढ़ियाँ दे दी इसीलिए कि अच्छा है कि आप सीढ़ियों से उतरे, क्योंकि इस पर तो बहुत ही खतरनाक है ये। लेकिन दूसरी साइड में बड़ा अच्छा भी लग रहा था। ये देखिए, यहाँ से बगल से ये जो लाल रंग का रास्ता है, ये कॉटेज का है। इसी कॉटेज में हम रुके थे रात को, और पूरा जंगल है। केरला तो वैसे ही लश ग्रीन है, और ये भी ज़्यादा एकदम जंगल था। ये देखिए, एक कॉटेज सामने, एक कॉटेज ये है, 2-4 कॉटेज नीचे भी हैं। ज़्यादा कॉटेज नहीं है इनके, 5-6 कॉटेज हैं। तो ये हमें ऑनलाइन मिल गया था, तो बहुत ही अच्छा रहा यहाँ पे एक्सपीरियंस। हर जगह की 1-1 इंच की मिट्टी को इन्होंने यूज़ कर लिया है पेड़ लगाने के लिए। देखिए, फ्लोर पे अगर आप रोड पे देखेंगे तो इन्होंने लाइनिंग डाल रखी है कि गाड़ी स्किड ना हो, लेकिन 4x4 के अलावा और कोई गाड़ी यहाँ से निकल नहीं सकती है। इसलिए हमारी गाड़ी वहीं पे पार्क थी, और फिर भी वहाँ से निकालने में हमको बड़ी मशक्क़त करनी पड़ी, रिवर्स में गाड़ी निकालने के लिए। ये देखिए, ये तो बाहर का एरिया है इनका। ये वापस, छोटा सा था फार्म, ये वापस जा रहे हैं। एनवायरनमेंट देख करके आपको थोड़ा सा अंदाज लग गया होगा कि ये कितनी शानदार जगह है। ये सुबह का टाइम है, हमने निकलने से पहले ये वीडियो बनाया है, क्योंकि जब यहाँ पहुँचे थे हम तो कल रात को, उस समय अंधेरा हो चुका था। ब्यूटीफुल वर्टिकल गार्डन। ये देखिए, ये कॉटेज का है। मैं आपको दिखा दूँ थोड़ा सा कॉटेज हमारी कैसी लग रही थी। ये बाहर इन्होंने बैठने का बना रखा है, यहाँ पे बैठ करके ग्रीनरी एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ से ऐसा दिख रहा है। देखिए कितने पेड़ लगे हुए हैं। चलिए आपको थोड़ा सा अपने रूम के अंदर का भी दिखा दूँ। ये तो बाहर का एरिया है। सुबह आपको बाहर का एरिया दिखाऊंगा। अभी तो रात हो गई है, इतना दिखेगा नहीं। रूम है, बेड, टेबल वगैरह है। ये पूरी जो पेंटिंग है चिकन राइस की। बाथरूम है, साफ सुथरा बाथरूम है। छत इसकी अलग तरीके की है। तो ये है। इसके बाद हम निकले अपने ब्रेकफास्ट के लिए। यहाँ देखिए, इसने सांभर तो ऐसे दे दिया है बाल्टी में भर के। इसका मतलब ये कि आपको जितना मन हो उतना खाइए। ब्रेकफास्ट के बाद शुरू हुई हमारी आज की यात्रा। चाय के बागान देख करके तो मन ही नहीं भर रहा था, और मौसम इतना शानदार था। वो कहते हैं ना, वो गाना जो था, आज मौसम बड़ा बेईमान, बस वही मौसम था यहाँ पे। ये बादल उड़ते हुए देखिए कितने शानदार लग रहे हैं। यहाँ देखिए कितना बढ़िया वाटरफॉल है ये।
काफ़ी बड़ा है, हम इतना दूर से इसकी फ़ोटो ले रहे हैं। ज़बरदस्त पानी है इसके अंदर, बढ़िया इतना पानी बह रहा है। पानी बहने की स्पीड भी काफ़ी तेज़ है। देखिए कैसे बह रहा पानी। मानसून में बस यही फ़ायदा है, आपको खूब सारे वाटरफॉल मिलेंगे और एक से बढ़ के एक वाटरफॉल मिलेंगे। इतना पानी ऐसा कभी कभी तो ऐसा लगता है ये आता कहाँ से इतना पानी। बारिश तो इतनी तेज़ हो नहीं रही है जितना ये आ रहा है। तो ये यही होता होगा, दूर दूर तक का एरिया का कलेक्शन हो करके ये किसी नैरो जगह से गिरता है, वही झरने का फॉर्म ले लेता है। ये देखिए ये थोड़ा सा स्लो मोशन में है। ये तो मैंने इसकी आवाज़ बंद कर रखी है, वरना बहुत ज़्यादा यहाँ पे शोर होता है इसका पानी का, लेकिन अच्छा लग रहा है। स्लो मोशन में दिख रहा है साफ साफ, देखिए पानी कितना है, पूरा उफान मार करके आ रहा है इधर। बहुत ही सुंदर, एक तो मौसम शानदार, ऊपर से इतने बढ़िया बढ़िया ये वाटरफॉल, बहुत अच्छा लग रहा है ये। तो चलिए यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं। ये है नेशनल पार्क, इसका नाम है इराविकुलम नेशनल पार्क। ये भी बहुत शानदार जगह है। यहाँ पे हमें इनकी ही बस होती है, उसी से आना पड़ता है। तो जब आप टिकट लेंगे इसका तो उसमें ही इंक्लूडेड है। यहाँ का टिकट है 200 रुपये का, उसमें बस की टिकट भी इंक्लूडेड है। बस आपको यहाँ तक लेके आएगी। रोड बनी हुई है लेकिन प्राइवेट व्हीकल्स अलाउ नहीं है यहाँ पे। मौसम भी हमको साथ दे रहा था, इतना बढ़िया। यहाँ पे बादल ही बादल हो गए थे जब हम यहाँ पे आए थे। हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी, इसलिए हमने छाता ले लिया अपने साथ में। ये यहाँ पर एक वाटरफॉल, ज़्यादा ऊंचा तो नहीं है, मतलब अचानक नहीं गिर रहा है, ये ग्रेजुअली नीचे आ रहा है, तो पानी इसके ऊपर लगते हुए नीचे आ रहा है। ये देखिए, फोटोग्राफी के लिए ये शानदार जगह है। लोग भी यहाँ खूब फोटोग्राफी करते हैं। यहाँ पे देखिए कितना पानी गिर रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। ये पानी का बहाव बहुत तेज़ नहीं है, लेकिन कितना अच्छा कितना लग रहा है। क्योंकि काफ़ी जगह पे फैल गया ये पानी इस पत्थर पे, इसलिए बहुत खूबसूरत लग रहा है ये, शानदार। ये इसका एग्ज़िट है और यहाँ पे ये स्टैचू है उन बकरियों के। तो ये वही बकरियाँ हैं जो यहाँ की ही स्पीसीज़ हैं, और इनको कहते हैं नीलगिरी थार। ये महिंद्रा वाली थार नहीं है, ये वैसी थार है, ये कहीं पे भी चली जाती है माउंटेन पे। उसके बाद वहीं निकलते समय वहाँ पर एक ये है, इसका वर्चुअल रियलिटी का एक्सपीरियंस सेंटर है। हमने ये भी ट्राई किया। इसमें इस माउंटेन के ऊपर ही इन्होंने एक वीडियो बना रखी है, फिल्म बना रखी है, उसी को दिखाते हैं वर्चुअल रियलिटी में, जो कि काफ़ी मज़ेदार है। अगर यहाँ आकर देखेंगे तो मज़ा आएगा इसको देखने में। इसके लिए आपको अलग से पे करना पड़ेगा। इसका टिकट है 200 रुपये का। और इसके बाद हम निकले अपने अगले डेस्टिनेशन पे, वो था टी फैक्ट्री। तो हम यहाँ पहुँचे चाय फैक्ट्री में, लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत ये थी, वीडियो अलाउड नहीं था, यहाँ खाली फ़ोटो ले सकते थे। तो मैं आपको यहाँ की वीडियो नहीं दिखा सकता हूँ, आप इसको खाली फ़ोटो देख करके थोड़ा सा अंदाज़ लगा लीजिए। तो ये रिपिल टी के ब्रांड, ये इनका ब्रांड का नाम था।
तो उनकी ही फैक्ट्री थी। ये देखिए ये अंदर है, सब मशीनें लगी हुई हैं। ऐसा तो कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, लेकिन बस आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि ये भी काफ़ी बड़ा वो है प्लांट है, जहाँ पर पत्तियों को लाते हैं, सुखाते हैं, से उसकी ग्रेडिंग होती है, सेपरेशन होता है, पैकिंग होती है। तो ये देखिए यहाँ पे सामने वैक्यूम पैकिंग, और भी मशीनें हैं, और भी कई सारे काम हो रहे हैं यहाँ पे। हम जब गए थे तब तो मशीन यहाँ चल रही थी, मशीन काम हो रहा था, लेकिन वही है पिक्चर में आपको पता नहीं चल पाएगा। कन्वेयर है ये सारे के सारे। ये देखिए ये चाय के पत्ती के सैंपल इन्होंने रखे हैं, ताज़ी पत्ती, उसके बाद उसके अलग अलग ग्रेडिंग करने के बाद ये देखिए ये हैं बड़े बड़े ड्रम, इनके अंदर इनको सुखाया जाता है। कुछ परसेंटेज मॉइस्चर की रखते हैं ये। चाय मेजरली दो तरह की होती है, एक CTC और एक होती है ऑर्थोडॉक्स। हम लोग जो पीते हैं नॉर्मली वो सब CTC होती है, और उसका CTC का मतलब ये है क्रश, टीयर, कर्ल, इसीलिए इसको कहते हैं CTC। तो ये था हमारा टी फैक्ट्री का टूर। ये देखिए एक और वाटरफॉल, इसका नाम है करीमुट्टी वाटरफॉल। और ये वाटरफॉल जो है ये है चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। ये देखिए कितना बड़ा ये कछुआ दिखाई पड़ रहा है। इस कछुए की वैरायटी है इंडियन स्टार टॉर्टोइज, और ये इसी चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में है। ये एक और वाटरफॉल, ये तो पानी धीरे धीरे बह रहा है, लेकिन ये भी अच्छा लग रहा है। इसके बाद ये देखिए दूसरा वाटरफॉल है। ये सब मेरे ख्याल से मानसून में ही चालू होते होंगे, वैसे तो शायद इसमें कम पानी होता होगा या नहीं भी होता होगा। ये इस समय सब में जीवन आ गया है, ऐसा लगता है। ये देखिए ये चाय की पत्ती तोड़ रही हैं, या कहिए कि काट रही हैं। तो अब वो तरीका बदल चुका है जो पहले हुआ करता था। पहले तो ये एक एक पत्ती को तोड़ती थी हाथ से, और इनके पीठ पे एक कोनिकल शेप की एक बास्केट टंगी होती थी, उनमें भरती थी। और आप देखिए ये इनके पास एक, समझ लीजिए ये एक टूल है, कैंची की तरह है। तो जैसे हैच काटने की कैंची आती है उस टाइप की है ये। तो उसके साथ में एक छोटी सी बास्केट है, ये नेट की बास्केट है, तो इनका वेट भी ज़्यादा नहीं होता, इनको उठाने में दिक्कत हो। और जब ये बास्केट भर जाती है तो इसको एक बैग में खाली कर लेते हैं। जैसे सामने देखिए एक बैग में पड़ा हुआ है। और अभी तो हमने एक जगह देखा वो मोटराइज था, इसके अंदर तो मोटर लगी हुई थी, उससे काट रहा था। वो थोड़ा दूर था इसलिए उसकी फ़ोटो इतनी साफ़ नहीं आई, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। तो अब चीज़ें धीरे धीरे बदल रही हैं। देखिए इसकी बास्केट पूरी भर गई है, अब ये इसमें खाली कर लेगी। अब ये है कि इससे ये जल्दी करती होंगी। इनका एप्रेन देखिए ये प्लास्टिक का है, हार्ड प्लास्टिक। ये इसलिए है कि इनकी लकड़ियाँ बड़ी लगती हैं। इन पेड़ों की लाइफ 100 साल तक होती है। ये बॉन्साई टाइप के चाय के पत्ती के पेड़ होते हैं। ये देखिए जैसे लगे हुए हैं ये एक पेड़ होगा एक जगह पे, उसके ऊपर ये काफ़ी फैल जाता है। या तो इनकी ट्रिमिंग करते होंगे ये लोग, और इसमें खाली ऊपर की पत्तियाँ ये तोड़ रही हैं, साइड की तो पत्तियाँ भी नहीं ये निकाल रही हैं। और लकड़ियाँ इसकी इतनी हार्ड हो जाती हैं कि आप उसको हाथ से तोड़ नहीं सकते। चलिए आपको यहाँ पे चाय के बागान की हिस्ट्री बता देता हूँ थोड़ा सा। मुन्नार में चाय की कहानी 1870 के दशक के अंत में शुरू हुई, जब ब्रिटिश बागान मालिकों और अधिकारियों ने चाय की खेती के लिए इस क्षेत्र की ठंडी जलवायु और ऊंचाई की क्षमता को पहचाना। उस समय यह क्षेत्र, जिसे कन्नन देवन हिल्स के नाम से जाना जाता था, ये त्रावणकोर साम्राज्य का हिस्सा था। इसकी शुरुआती दौर में एक प्रमुख व्यक्ति ब्रिटिश अधिकारी जॉन डैनियल मुनरो थे, जिन्होंने 1877 में पुंजार शाही परिवार से बड़ी ज़मीनें पट्टे पर ली। मुनरो ने बागवानी की नींव रखी, लेकिन एक यूरोपीय बागान मालिक A.H. शार्प को 1880 में 50 एकड़ के प्लॉट पर पहले चाय के बीज लगाने का श्रेय दिया जाता है, जो अब 7 मलय स्टेट का हिस्सा है। मुनरो ने 1879 में इस सोसाइटी का गठन किया, जिसने शुरू में कॉफ़ी और इलायची जैसी विभिन्न फसलों की खेती पर ध्यान केंद्रित किया। हालांकि उन्होंने जल्द ही अपना ध्यान पूरी तरह से चाय पर केंद्रित कर दिया। 1895 में स्कॉटिश कंपनी
फिनले मुइर एंड कंपनी ने इस क्षेत्र के अधिकांश बागानों को खरीद लिया। इन कई बागानों के प्रबंधन के लिए कन्नन देवन हिल्स प्रोड्यूस कंपनी की स्थापना 1897 में हुई। यह कंपनी मुन्नार में बड़े पैमाने पर चाय की खेती और प्रोसेसिंग में सहायक बनी। भारत की स्वतंत्रता के बाद चाय बागानों का स्वामित्व धीरे धीरे बदल गया और 1964 में KDHP को टाटा समूह और फिनले के बीच एक साझेदारी द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया, जिससे टाटा फिनले का गठन हुआ और यह कंपनी बाद में 1983 में टाटा टी लिमिटेड बन गई। मुन्नार के चाय के इतिहास में एक महत्वपूर्ण विकास 2005 में हुआ, जब टाटा टी ने अपने अधिकांश चाय बागानों को एक नई इकाई कन्नन देवी हिल्स प्लांटेशन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड को हस्तांतरित कर दिया। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी मुन्नार के चाय बागान के बारे में। इसके बाद हमने अपना लंच किया। साउथ इंडिया में तो हम साउथ इंडियन फूड को ही एंजॉय कर रहे थे। हमें इडली, सांभर और डोसे से कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। हर जगह पे हम इसको एंजॉय कर रहे थे। तो यहाँ पे इस रेस्टोरेंट के अंदर इन्होंने थोड़ा सा ट्रेडिशनल स्टाइल में सर्व किया। बैठे देखिए कहाँ पे हैं, और सामने ही कोकोनट ट्री का पूरा फार्म है। लुक कितना बढ़िया है, ये देखिए केले के पत्ते पे सर्व कर रहे हैं। ये देखिए बढ़िया है सर्विंग का तरीका। केले के पत्ते पे ही रख के लाए और केले के पत्ते पे ही सर्व कर दिया। अभी चटनी वगैरह आएंगे वो भी यहीं डाल देंगे। ये देखिए ये चटनी, कोकोनट चटनी, ये मेरे ख्याल से टमाटो चटनी है। वैसे तो ये सांभर भी इसके ऊपर ही डाल देते हैं, लेकिन हमने सांभर थोड़ा सेपरेट मांगा। तो चलिए शुरू करते हैं पेट पूजा। तो साथियों, ये था हमारा मुन्नार का टूर। आशा है आपको भी पसंद आया होगा। ये थोड़े से शॉर्ट्स हैं, इनको देखिए, इनसे तो मेरा मन ही नहीं भर रहा है बिल्कुल। अब चलते हैं आगे। आगे की यात्रा है कोयम्बटूर ईशा फाउंडेशन, वो हम आपको अगले वीडियो में दिखाएंगे। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ कल। तब तक के लिए नमस्कार।